16 जून 2020 का वो काला दिन जो 50 साल बाद देश में आया है, ये वो खूनी दिन है जिसमें चीनी बॉर्डर पर किसी भारतीय सैनिक को जान गंवानी पड़ी। हमारे 20 सैनिक बिना किसी गोला बारूद के शहीद हुए हैं। चूंकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 2 बजे तक मेजर जनरल और चीन के सेना अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी और रात 8 बजे बॉर्डर पर झड़प की खबर आती है और 9:50 पर खबर आई कि हमने 20 जांबाज सिपाही खो दिए। ये अचानक हुई घटना है जिस पर भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं देश की सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि बिना झुके, बिना डरे देश की सीमा की रक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाइए। देश की संप्रभुता के लिए पूरा देश सरकार के साथ है और चीन से कहना चाहता हूं कि हम अपने घर में एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्योंकि यह हमारा देश है, हमारा परिवार है। लेकिन इसका मतलब ये ना लगा लेना कि देश के अंदर कोई मतभेद है तो देश अंदर से कमजोर हो रहा है। 2 सेंटीमीटर की आंख वाले 1.5 फुटिया साइज के बंदर हो, ये देश अंदर से भले ही कितना ही अलग दिखे, पर बाहर वालों के लिए ये 32 इन्फेंट्री और 16 आर्म रेजिमेंट वाली 14,43,000 की एक्टिव और 11,55,000 रिजर्व फोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज और दुनिया की सबसे जवान आबादी है। तुम भले ही हमसे ज्यादा आबादी रखते हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा जिगरा रखते हैं। तुम हमसे ज्यादा बारूद रखते हो, हम तुमसे ज्यादा आग रखते हैं। तुम हमसे ज्यादा बैंक बैलेंस रखते हो, हम तुमसे ज्यादा खजाने रखते हैं। इसलिए ज्यादा गुना भाग में मत पड़ना। हमारे पंजाब की सिख और हरियाणा की जाट रेजिमेंट के जब 7-7 फुट के जवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो तुम मम्मी मम्मी चिल्लाने लगोगे और ज्यादा बकबक की तो तुम्हें गोद में उठा के सुसु करवा देंगे घुमा घुमा के। मद्रास रेजिमेंट का नाम सुना है? बेटा, इतना सांभर भर देंगे सीने में कि औलादें डोसा जैसी पैदा होंगी। बिहार रेजिमेंट के हत्थे चढ़ गए तो इतनी मैथ्स पढ़ाएंगे कि 7 पीढ़ियों को कैलकुलेटर से डर लगने लगेगा। राजपूताना राइफल्स का नाम सुना है? सुन भी मत लेना, नहीं तो तुम्हारी औलादें मम्मी के पेट में वापस घुस जाएंगी। और जम्मू कश्मीर राइफल्स तुम्हारे सर पर ही खड़ी हैं। वो तुम्हारी 2 बादाम सी आंखों को 6 साइज का अखरोट बनाकर पहाड़ों पर दे मारेंगी। फिर आंख कहीं मिलेगी और नाक कहीं। वैसे हमारी गोरखा राइफल को तो पहचानते ही होगे। ये वही हैं जो पहाड़ों में दौड़ा दौड़ा के तुम्हें हिंदी में ऐसी कविता सुनाएंगी कि तुम्हारी अम्मी को सपने में भी रस खाना नजर आने लगेंगे। और गलती से हमारी असम रेजिमेंट के सामने मत आ जाना। तुम्हारे गले से जो बिल्ली जैसी आवाज निकलती है ना, उस गले का साइलेंसर बनाकर अपनी बुलेट में लगाकर घूमेंगे और फिर फटफटाते फिरोगे गुवाहाटी की घाटियों में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाप ने मुंबई का नाम तो सुना होगा? वही महाराष्ट्र की मराठा रेजिमेंट शीला की जवानी का वो डांस करवाएंगी कि तुम्हारे मोहल्ले की हर मुन्नी से ज्यादा तुम बदनाम हो जाओगे। और सुनो, डोगरा रेजिमेंट आए तो ज्यादा चीपी मत करना। वो उत्तर प्रदेश के हमारे जवान हैं, नवाब हैं। चाय भी तुमसे बनवाएंगे और अनारकली का वो नाच ऐसा नचवाएंगे कि जिंदगी भर जिले इलाही आदाब करते फिरोगे। कुमाऊं रेजिमेंट हमारे हिमालय में पली बड़ी है, जानते हो? राम कसम, पत्थरों पर लिटा लिटा के वो चटनी बनाएंगे कि घरवाली के लाल गाल देखते ही मुंह से चीख निकल जाएगी। हमारी महार रेजिमेंट के सामने मत आ जाना। ये पूरे भारत का मिक्सचर है। ये कोई नहीं बता सकता कब किसका मूड क्या बन जाए। कोई कन्नड़ में सवाल पूछेगा और पंजाबी में गाना गवाएगा। तुम्हारे कद्दूसी शकल वाले जिन पिंक को भी रजिया सुल्तान के गेटअप में घोड़े पर खड़ा करके कथकली मालाबार का नाच नचवाएंगे
और फिर बोलेंगे जब तक पैर चलेंगे तेरे बाप का बीपी चलेगा। इसलिए हमारी ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को छेड़ने की कोशिश मत करना। तुम जो हो सो बने रहो, पर हमारे पास ना यूरेनियम की कमी है ना सुपरसोनिक फाइटर जेट्स की। हम किसी राफेल के भरोसे नहीं बैठे। हमारा तेजस ही काफी है तुम्हारी गुफाओं में छेद करने के लिए। वैसे ब्रह्मोस से ही तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। फिर 1-2 बोतल और लगी तो सुखाई MK-130 है ना, इतने छेद करेगा कि समझ नहीं आएगा कि खाएं कहां से और छोड़े कहां से। आखिर में सीधे शब्दों में ये समझा रहे हैं हम कि हमारे भारत में कोई मरता ही नहीं है। हम पूर्ण जन्म वाली व्यवस्था रखते हैं, इसलिए हम मरने से नहीं डरते। आज तुम कमल को गोली मारोगे, हम पंजा लेकर अड़ जाएंगे। तुम साइकिल को हाथ लगाओगे, हम हाथी लेकर चढ़ जाएंगे। तुम लालटेन बुझाओगे, हम धनुष बाण लेकर अड़ जाएंगे। तुम ज्यादा शोर मचाओगे, हम कान के नीचे ऐसा जड़ेंगे। खैर, इस व्यंग के बाद मैं अपने देश की सेनाओं को और देश की सरकार को कहना चाहता हूं कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए आपके साथ हैं। देश के लिए सर मांगा जाएगा, सर दिया जाएगा। खून मांगा जाएगा, खून दिया जाएगा। जान मांगी जाएगी, जान दी जाएगी। फिर वो ड्रैगन हो या भूत, हमारे देश पर आंच नहीं आने दी जाएगी। आखिर में एक बहुत जरूरी जानकारी देता हूं चीनियों को। बेटा, आगे बढ़ने के पहले पीछे देख लेना, तुम्हारा बाप रूस पीछे ही खड़ा है। बस इतना काफी है। जय जवान, जय हिंदुस्तान।